विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत के पहले पाठ के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ये कविता है इसका मूल भाव है कि इसमें कवि ये संदेश देता है कि अभी उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया है, कविताओं की रचना प्रारंभ की है। अभी तो उनके कवि रूपी जीवन में अभी तो वसंत का आगमन हुआ है और अभी उनको आगे बहुत एक लंबा सफर तय करना है। लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से जागृत करना है, युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना है, कविताओं के माध्यम से प्रेरित करते हुए। तो सबसे पहले ये तो रहा कविता का मूल भाव। अब सबसे पहले हम कविता का आदर्श पाठ करते हैं। हो सके तो आप भी इसका अनुकरण पाठ कीजिए। तो जो इस तरीके से मेरा अंत, कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ए पात, हरे हरे ए पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा। अपने कवि जीवन के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि अभी उनके कवि जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी तो उनको बहुत सारी कविताएं और ऐसी कविताएं लिखनी है जिससे युवा पीढ़ी को जागृत कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। प्यारे विद्यार्थियों, मृदुल से तात्पर्य होता है कोमल। मृदुल का अर्थ हुआ कोमल, या हम इसको बोल सकते हैं नाजुक। इसी तरीके से हम बात करें आगे तो पात, हरे हरे ए पात, पात शब्द का अर्थ है पत्ता। पात शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो एक शब्द आता है गात। कोमल, कोमल का अर्थ नाजुक। गात, गात का शब्द का अर्थ हुआ शरीर। गात से तात्पर्य होता है शरीर। शरीर वैसे इसके पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो काया, तन, बदन, देह आदि भी शब्द हो सकते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है निद्रित। निद्रित यानी सोया हुआ। एक शब्द आता है प्रत्युष। प्रत्युष मतलब प्रातः, प्रातः, प्रातःकाल, सवेरा, भोर। एक शब्द हो सकता है इसका भोर। तो ये शब्द है जो प्रत्युष। इसके मनोहर, मनोहर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनोहर, मन को हरने वाला, अर्थात सुंदर। एक शब्द आता है तंद्रालस। प्यारे विद्यार्थियों, तंद्रालस शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, संधि है इसमें, दीर्घ संधि, तंद्रा धन आलस। और तंद्रा का अर्थ होता है, क्या होता है? नींद। तंद्रा का अर्थ होता है नींद। और आलस, नींद से अर्थ होता है इच्छा। इच्छा या कामना, चाह, इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी में नव, नव का मतलब नया, सहर्ष खुशीपूर्वक, अनंत, अनंत से तात्पर्य है जिसका कोई अंत नहीं हो। तो ये इसमें कुछ इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया। प्रकृति का वर्णन किया गया है, सूर्य का उस प्रकृति से, वसंत के मौसम से, वसंत के मौसम में खिलने वाले फूल कलियों से क्या संबंध है, और उस कविता का जो प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। कविता में एक आशावादी दृष्टिकोण है। कवि इस जो निराशा का वातावरण है उसमें एक आशा का संचार करते हैं। वही इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी को जगाना है, उनके ऊपर अपनी रचनाओं से, अपनी जोशीली कविताओं के माध्यम से उनको प्रेरित करना है ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से ये कविता का भावार्थ और इसमें आए शब्दों का अर्थ आपने समझा होगा।